मुकेश भाई पटेल लाइव द्वारा और लंदन में जलाराम बाबा वीरबाई माँ की जमुना बाई के वंशज कंत्रिया धाम मारुति चैरिटेबल कथा चलती है। इस कथा को आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि लोगों को धर्म के बारे में पता चले। परिवार, उनकी धर्म पत्नी, उसकी माता जी, उसका भाई और हिना बहन, संजीव कुमार तलवार परिवार और यहाँ से टांडा से, अय्यापुर से, उड़मूड़ से, शिमला से आए हुए सभी श्रोतागण और हमारे संगीतकार भाई, हमारे भागवत आचार्य द्वारका वाले जिग्ने दादा, हमारा सोनू भाई स्टूडियो वाला, तो सारी दुनिया में आपको लोग देख रहे 14 कंट्री। भारत क्यों कहा? भगवान ने भारत में क्यों जन्म लिया और देश में क्यों नहीं लिया, उस कथा को अब सुनेंगे। साउंड वाला भाई, इस मंदिर के पूजा करते पंडित जी, यहाँ के ट्रस्टीगण, यहाँ के कमेटी और हमारी मातृ शरीर भक्ति रूपा महिला मंडल जो भगत भजन मंडली चलाते हैं, उन सभी का आदर करते हुए देश विदेश में बसने वाले मेरे भारतवासी भाई बहनों को होशियारपुर गोपाल मंदिर से श्रीमद् भागवत द्वारा आपका तालियों का स्वागत करते हैं। तो अपने बच्चों के अपराध के कारण, अपने बच्चों के पाप के कारण इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा। बच्चों जो भी पाप करते उस माँ बाप को भोगना पड़ता है और माँ बाप जो पाप करते बच्चों को भोगना पड़ता है। बच्चे सत्कर्म करे, पुण्य कर्म करे तो माँ बाप को पुण्य मिलता है और माँ बाप पुण्य कर्म करेंगे तो बच्चों को मिलता है। स्कूल कॉलेज डॉक्टर पैदा कर सकती है, मैजिस्टर पैदा कर सकती है, इंजीनियर पैदा कर सकती है, विवेकानंद पैदा नहीं कर सकती। विवेकानंद तो कोई संत पैदा कर सकता है या कोई माता पिता पैदा कर सकता है। सच्चा संस्कार तो माँ बाप दे सकते हैं और माँ बाप वो है जो अपने बच्चों को धर्म के बारे में बताए। जो माँ बाप अपने बच्चों को धर्म के बारे में, देश के बारे में नहीं बताते, वो माँ बाप बच्चों के दुश्मन हैं। ऐसा भागवत में ऋषभ देव जी बोलते हैं। जो गुरु अपने शिष्य को सही रास्ता नहीं बताए वो गुरु गुरु नहीं है। ऐसे गुरुओं को छोड़ देना चाहिए। वो मित्र मित्र नहीं है जो अपने मित्र का जीवन न सुधारे, जो अपने मित्र को बिगाड़े वो मित्र नहीं, दुश्मन है। ऐसा ऋषभ देव जी कहते हैं। तो पांडवों को पता चला कि भगवान ही जब नहीं रहे तो हम जी के क्या करेंगे। अपने पुत्र परीक्षित को राज दिया और चले गए हिमालय। परीक्षित ने देखा, लाओ देखो मेरे माँ बाप क्या छोड़कर गए हैं, मेरे पूर्वजों की संपत्ति क्या है। एक के बाद एक कोठार खोला। एक कोठार में पेटी थी, उसको खोला तो बहुत सुंदर सोने का मोंगट मिला। परीक्षित ने उसे अपने माथे पे पहन लिया और जंगल में घूमने चले गए। देखा तो एक पापी, एक कसाई गाय को मार रहा है। गाय खून खून हो रही है। वो चिल्ला रही है, कोई है माई का लाल हिंदू मुझे बचाने वाला। और उसका बेटा बेल एक पैर पे खड़ा है, 3 पैर उसने काट रखा है। और आप जानते हो कि आदमी एक पैर से खड़ा रह सकता है और बेल एक पैर से खड़ा नहीं रह सकता। आज के पढ़े लोग हिंदू बोलते हैं कि गाय तुम्हारी माँ है तो नंदी तुम्हारा बाप होगा। हाँ, नंदी हमारा बाप है। नंदी माने धर्म, गाय माने धरती। उस गाय को उस पापी मार रहा था क्योंकि भगवान राम ने कहा कि जो मैं करूं वो तुम करना। मेरा राम रोज सुबह उठ के पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, फिर गुरु को प्रणाम करते थे। रामायण पढ़िए,
प्रात काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु नावई माथा। राम कहते हैं तुम भारत में जन्मे हो, साधु संतों को जय श्री राम करने का तुम्हारा जाता क्या है? चलो तुम अभिमानी हो, पैर में पड़ने के तुम्हें शर्म लगती है तो हाथ तो जोड़ सकते हो। मेरा राम तो संतों के चरणों में दंडवत करता था, तुम दंडवत नहीं कर सकते, पढ़े लिखे हो, अभिमान है आपको किसी को झुकने में, तो कम से कम जय श्री राम तो बोलो, तुम्हारा धर्म है। भगवान शंकर कहता है पार्वती झुकता वही है जिनमें कुछ जान है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान है, मरा हुआ आदमी थोड़ी झुकता है। हो हमारे से उम्र में बड़े उसको जय श्री राम बोलो, प्रणाम करो, ये तुम्हारे देश की संस्कृति है, ये तुम्हारे भारत की संस्कृति है साहब। हमारी प्रार्थना है आपसे, बोले सतगुरुदेव भगवान की। श्री कृष्णपुर जी विराजमान है, उनको ताली से स्वागत कीजिए। धन्य हो, हमारी कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से मंत्री साहब को ताली से स्वागत कीजिए। है शांति देती है, कुछ सिखाती है। अगर आपको होदा मिला है, कोई समय मिला है तो उसका सदुपयोग करना, देश को काम आना। आज मोदी योगी अपने देश के लिए 24 घंटा दौड़ रहे हैं, इनसे कुछ सीख के आप भी कुछ करना देश के लिए, क्योंकि हम देश के लिए जन्मे हैं। हमारा जन्म देश के लिए है। राम देश के लिए जन्मे थे, अपने माँ बाप के लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं। राम ने अपना घर नहीं भरा, राम ने घर घर गरीबों को पूछा, कोई तकलीफ, कोई दुख। राजा किसको कहते हैं, नेता किसको कहते हैं, जो प्रजा का दुख को समझे। राम घर घर पूछते थे, आपको कोई तकलीफ, और सबको न्याय मिलता था। राम के राज्य में कुत्ता भी न्याय मांगने गया तो राम ने कुत्ते को भी न्याय दिया। इसको राम राज्य कहते हैं। ये भारत है, इसको इंडिया मत बोलना, इसको भारत कहना। इंडिया बोलोगे तो पाप लगेगा, क्योंकि इंडिया पापियों ने नाम दिया है। मेरे देश का नाम तो भारत है। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता। विवेकानंद जी ने अमेरिका में शिकागो में एक गीत गाया था, सुनाता जाके वहाँ की रीत सदा, उनका मैं गीत गाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। अरे ओ जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में भी तो सीता है। अरे ओ जहाँ राम अभी तक है
भारत में चॉइस अवतार लिया भगवान ने। ਹੈਲੋ एवरीवन, ਮੈਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਡੋਗਰਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਗੁਰੂਕੁਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਕੋਰਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ, ਐਕਸ-ਰੇ, ਓਟੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ, ਕਾਰਡਿਕ ਕੇਅਰ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਆਪਥੈਲਮਿਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ 2 ਇਅਰਸ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ 10th ਐਂਡ +2 ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਦੇ ਲਈ CMSED ਕੋਰਸ ਜੋ ਕਿ WHO ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ 18 ਮੰਥ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ 10th ਪਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਨੀ ਕੇਅਰ ਕੋਰਸ ਜੋ ਕਿ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਡਿਸੇਬਲਡ ਕੇਅਰ, ਮੈਟਰਨਲ ਕੇਅਰ, 올ਡ ਏਜ ਕੇਅਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।